हाय दोस्तों, आप जानते हैं फ्यूचर मैथ कोचिंग क्लासेज जो रोज़ आपको एक एक वीडियो देता है और इसमें स्टार्ट हुआ है क्लास 9 का लेसन 1 से स्टार्ट हुआ है। आज लेसन 1.2 स्टार्ट है, संख्या प्रदत्त। इसके पहले भी एक दो वीडियो हो चुकी है और इसके बाद इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बस थोड़ी सी चीज़ें हैं। इसे नीचे दिए गए कथन, जो नीचे दिए कथन है उसको सत्य बताना है और असत्य बताना है कि सत्य है कि असत्य है। लेकिन कारण इसमें ये बताना है क्यों वो सत्य है और असत्य है, दोनों बताना है। कारण के साथ बताना क्यों वो सत्य है और क्यों वो असत्य है। तो पहला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्या बता रहा है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यानी कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होती है, इसके बारे में बताया। तो पहले वीडियो में बता दिया गया परिमेय संख्या क्या होती है और परिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। तो इसमें देखिए सत्य है, यानी प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो कारण क्या है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय भी आती है, संख्याएं होती हैं और अपरिमेय भी आती हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, जो संख्या रेखा का है प्रत्येक एक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, यानी √m के रूप में। तो ये असत्य है। कारण क्या है, संख्या रेखा पर दोनों ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, परंतु प्रत्येक बिंदु पे वर्गमूल संख्या क्या हो, वर्गमूल संख्या योग कोई ये संभव नहीं है। इसीलिए वो क्या हो सकती है, अंडर जो यम होगा वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, इसीलिए ये क्या है, असत्य है। फिर प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, जो प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होती है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या की बात कर रहा है। तो ये भी क्या है, असत्य है, यानी कि गलत है। कारण क्या है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के एक समूह में परिमेय भी होता है और अपरिमेय, यानी दोनों होते हैं, परिमेय भी होते हैं और अपरिमेय भी होते हैं। केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती, यानी उसमें जो वास्तविक संख्या होती हैं परिमेय भी होता है और अपरिमेय होता है, दोनों एक साथ मिले होते हैं, अपरिमेय केवल नहीं होता। हाँ, ये 3 क्वेश्चन था, तीनों का सत्य और असत्य बता दिया गया और उसका कारण सहित बताया गया। और दूसरा क्या है प्रश्न, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, जितने भी संख्या है सभी धनात्मक के पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है, यानी क्या जितने भी संख्याएं दी गई हैं उनका वर्गमूल जो होगा अपरिमेय होगा, यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल ज्ञात करिए और उदाहरण भी दीजिए। यानी संख्याएं कह रहा है कि बहुत सा हम संख्या ले लेते हैं, हम संख्या मान लीजिए धनात्मक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लेते हैं और इसका परिमेय करके क्या करके परिमेय करके दिखाएंगे अंडर रूट में ये परिमेय होगी कि अपरिमेय होगी। तो पहले √1 लेते हैं, तो 1 का क्या होगा, 1 आएगा, यानी परिमेय संख्या होगी। और √2 का क्या आएगा, √2 आएगा, अपरिमेय होगी। फिर √3 क्या आएगा, √3 आएगा, अपरिमेय। फिर √4 का क्या आएगा, परिमेय आएगा। √5 का क्या आएगा, अपरिमेय। फिर √6 क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। फिर √7 क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। फिर √8 भी अपरिमेय आएगा। फिर √9 भी क्या आएगा, परिमेय आएगा। जैसे हमने उदाहरण से देखा है, क्या देखा है, एक का एक जो पूर्ण तरीके से करड़ी से बाहर हो गया, √रूट से बाहर हो गया। फिर √4 क्या है, 2 हो गया। √9 क्या हो गया, 3 हो गया। का वर्गमूल है जो क्या है, एक परिमेय है, बाकी सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। ये भी क्या है आपका अपरिमेय है, ये भी क्या है, अपरिमेय है, ये भी क्या है, अपरिमेय है, यानी 3 ही परिमेय है और बाकी क्या है, अपरिमेय है। इस वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए। ये बस 9th का 1.2 फिनिश हो गया। एक क्वेश्चन और इसमें, ये कल मिल जाएगा और फिर एक्सरसाइज होगा 2.1 से। बाय बाय।